नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा। साथियों, क्या आपने सोचा है कि गरीब किसान मध्यम वर्ग के बच्चों के भी वीज़ा लग सकते हैं? क्या गरीब बच्चे, जो गरीब परिवार के बच्चे हैं, वो विदेश जा सकते हैं? क्या आपने सोचा है कि 5, 7, 10 हज़ार रुपये महीने कमाने वाले का बेटा महीने के 5-6 लाख रुपए कमा सकता है? अगर नहीं सोचा तो आपको मैं ठीक और सही जगह पर लेकर आया हूं। यहां पर आप देख सकते हैं वीजा जो लगवाए हुए हैं उनकी तस्वीरें, और इसके साथ साथ एक ऐसे व्यक्ति हैं जो गरीब परिवारों के सबसे ज्यादा सोचने वाले और इसके साथ साथ बच्चों की सबसे ज्यादा मदद करने वाले रणबीर सिंह लोहान हमारे सामने मौजूद है। राम राम जी, आपका स्वागत है। राम राम जी, राम राम। बिल्कुल सोनू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके जितने भी दर्शक हैं उनका सबका धन्यवाद। सबसे बड़ा सवाल भी सोशल मीडिया पर हम देखते हैं, बार बार एक बात सामने आती है, 5 लाख रुपए ठगे गए, 10 लाख रुपए ठगे गए, 20 लाख रुपए ठगे गए, और दूसरी तरफ बात ये आती है रणबीर सिंह लोहान ने किसान के बेटे को विदेश भेज दिया, महीने में 5 लाख रुपए कमा रहा है, 7 लाख रुपए कमा रहा है, 10 लाख रुपए कमा रहा है। कैसे संभव है ये? सर देखिए, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन करा। ये जो ठगने वाला काम है ना, ये आज की डेट में हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ है ना, बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। मैंने अभी आपके आने से थोड़ी ही देर पहले बताया लोगों को कि आज अभी रास्ते में एक लड़की का फ़ोन मुझे आया कि सर मेरे डॉक्यूमेंट्स नहीं गए थे, पैसे पहले दे दिए मैंने कि मैं डॉक्यूमेंट्स दे दूंगी, उसके बाद मेरा मन बदल गया तो उन्होंने मेरे पैसे नहीं दिए, 1.5 लाख रुपए। मैंने कहा बेटा, जब आपके डॉक्यूमेंट्स गए नहीं, आपने पैसे दे दिए तो उसने तो वापस देना चाहिए, लेकिन जी नहीं देता, और कह रहा है कि जी मोनोपोली है कि जा कर ले, जो करना हो। तो गरीब आदमी, किसान आदमी, उसके साथ इस तरह का धोखा एक नहीं है, ये बहुत सारे केस हैं। मैं पिछली दफा सिरसा आया था, करीब 3-4 महीने पहले की बात है। एक बार तो मेरे को एक बंदे ने कहा कि सिरसा में ही कि सर बहुत सारे लोग 1 लाख रुपए मांगते हैं ऑफर लेटर का, और फिर कहते हैं कि जी I-20 मंगवाने के लिए $2,000 और दे दो, यानी कि 2.5 लाख रुपए में एक I-20। आनंद जी तो वही काम 35,000 रुपये में कर रहे हैं जी। इसका मतलब ये समंदर है, लोगों से जितने पैसे निकलाने चाहिए वो एजेंट निकाल सकते हैं, लेकिन आपने उस समंदर को है वो बिल्कुल ही कम कर दिया। मेन बात यही है सर, समंदर जरूर है। जिन लोगों को पता ही नहीं अमेरिका का लगता क्या है, उनको लगता है कि समंदर है। मैं भी झूठ बोल के खा सकता था, लेकिन मैंने ना तो कभी झूठ बोला, ना मैं गलत काम करता, और मेरी कोशिश है कि मैं इन लोगों को काम गलत करने भी ना दूं। और हमारा ऑफिस तो कोई गलत काम करता ही नहीं, अगर करेगा तो हम बंद कर देंगे उसी समय। हमारे इसी ऑफिस से मैं बड़ा धन्यवादी हूं आनंद जी का, कि एक परिवार मैंने ऐसा देखा जिसके पिताजी 7,000 रुपये की नौकरी कर रहे थे, उस बच्चे का अमेरिका का वीजा लग गया। आपके डबवाड़ी के 5 किलोमीटर पे अलिक का गांव है, सरदारों का गांव है। बहुत से सरदारों ने कहा कि तू ना जा, 6.5 लाख में 6 महीने की फीस है, रणबीर और आनंद जी की भी फीस है, एम्बेसी की फीस है, सर्विस फीस है, फार्म भरने की है, डेट उठाने की है, इंटरव्यू की तैयारी की है, 7 फीस 6.5 पौने 7 लाख रुपए में। ऐसा नहीं होता जी। उसके पास हमारे आने के सिवाय कोई चारा नहीं था, इसलिए आया क्योंकि पास पैसे ही नहीं थे। बिल्कुल कच्ची मिट्टी का घर है। उस लड़के का वीजा लगा, मैं गांव में गया, सरदारों ने स्वागत करा कि कमाल कर देता यार। हम तो अमेरिका के नाम पे ये सुना था कि 35, 50, 45, 50 लाख से कम है ही नहीं। ये तो आनंद जी ने कर दिया। एक कठोर सवाल पूछूंगा। हाँ, मेरी बात सुनो, आपके भाई डॉक्टर हैं, विदेश में बच्चे जाते हैं, लेकिन कमाल कर दिया आपने। विदेश में जाने वाले बच्चों को रिसीव करने के लिए या तो आपके भाई जाते हैं या आपकी बेटी जाती है, आपके परिवार का सदस्य कोई ना कोई जाता है। ये कैसे संभव है? सर ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए संभव है कि हम NGO सेक्टर के आदमी हैं। मुझे लगता है कि बहुत सी बेटियां जिनके माँ बाप ने मुझे आके कहा कि सर सिर्फ आपकी वजह से मैंने बेटी का मन बनाया है कि ये अमेरिका चला जाए, लेकिन हमें डर लगता था कि हम दिल्ली नहीं भेज सकते थे। और जो माँ बाप दिल्ली नहीं भेज सकता था, बेटी को अमेरिका जिन्होंने भेज दिया वो इसलिए भेज दिया कि ये लोग बैठे हैं, और ये तो हमारे द्वारा भेजे गए बच्चे हैं। हमने अभी तक 25-26 बच्चे मरने से बचा लिए जो डोंकी से गए थे, जिनका हमारे साथ कोई संबंध नहीं है। और कल 27वीं डेड बॉडी आएगी जिनका एक्सीडेंट हुआ या हार्ट फेल हुआ, जो बीमार हो गए थे, एक्सपायर हो गए किसी कारणवश, वो डेड बॉडियां पहुंचाने का भी हम एक सेवा करते हैं।
और आज तक इस सेवा का एक सिंगल रुपया अगर कोई कह दे, हरियाणा में, पंजाब में, दिल्ली में कोई भी आदमी कह दे कि डेड बॉडी मंगवानी है, या कोई बच्चा बीमार है डोंकी से, या आपकी वीडियो सुन के कोई कह दे कि मेरा बेटा बीमार है, इसको संभाल, हम संभालेंगे जी, 1 रुपया नहीं चाहिए हमें। और यही काम करने के लिए हम पैदा हुए, पैसा कमाना, क्या करना जी, पूरी फैमिली अमेरिका बैठी है और रोटी तो खानी 2 ही है, आपके पास 100 करोड़ हो, 2 करोड़ हो, तो इसलिए लोगों का एक सवाल और है कि ये सेवा करते रहते हैं सारा दिन, पैसा नहीं कमाते, और सारा दिन का भी बच्चों की बड़ी खातिरदारी करते हैं। अगर कोई बीमार हो जाता है तो हॉस्पिटल में जाना, लेके आना, छोड़ के आना, यूनिवर्सिटी में जगह जगह पर कभी चले जाते हैं, छापा मार देते हैं भी बच्चा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा, पूरी देखभाल करते हैं। कैसे कर पाते हो, ये मैनेज कैसे होता है? यही तो है हमारी कमाई, यही तो है जो बुजुर्ग ये कह रहे हैं कि भाई आपके बाद हमें ये संतुष्टि है कि ऐसे ऐसे काम करे हैं जी सोनू जी। एक बेटे की अपेंडिक्स फट गई, हॉस्पिटल में 2.5 महीने तक वो बेहोश पड़ा रहा, कोमा में था, और 2.5 महीने के बाद जब आया तो डॉक्टर ने कहा कि भाई 1% बचने की उम्मीद थी, और डोंकी से गया था, अकेला बच्चा था, पुंडरी के पास पाई गेट है, पुंडरी शहर के अंदर, पूछ भी लेना, रोड जाति का था बच्चा, हमारी कोई जान पहचान नहीं दूर दूर तक भी। उस बच्चे को 1400 किलोमीटर दूर से जहाज में बिठा के अपने घर लेके आए थे, और उस बच्चे के ऊपर 3.5-4 लाख रुपए महीना खर्चा करा था, 6-7 ये महीने। बात सुनने में आती है कि लोहान साहब जहां खड़े हो जाते हैं, अड़ जाते हैं, पैसे की फिक्र नहीं करते, बच्चे के ऊपर लगा देते हैं पैसे। सर हमारे जो वहाँ अमेरिका के अंदर जो मेरा छोटा भाई है, जैसे 17 साल से 18 साल से यार इंटरनेशनल एनजीओ चलाते हैं, और जो मेरे भाई की इनकम है उसका 40% हम डोनेट कर देते हैं। अभी तक किसी से चंदा भी नहीं लिया। आपकी वीडियो सुन के कोई अमेरिका में या हरियाणा में कोई कह दे कि मेरे से चंदा लिया तो मैं आप मुझे बुला लेना। और इसके साथ साथ एक बात और बताओ, हजारों लोग विदेश जाना चाहते हैं, कौन कौन से बच्चे विदेश जा सकते हैं, कैसे जा सकते हैं, आपसे कैसे जुड़ सकते हैं? जो बच्चा +2 जिन्होंने कर ली, BA कर ली, MA कर ली, IELTS करे, हमारा सेंटर है चंडीगढ़ के अंदर, अमेरिका से गोरी पढ़ाती है उसके अंदर, वहां आइए और आपका वीजा हम लगवाएंगे। आनंद जी है हमारे सिरसा में, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं जी, शुरू से लेके आखिर तक चारों तरफ लगभग 10 किलोमीटर के दायरे में बहुत से गांव ऐसे हैं जिनमें वीजा लगे हैं। एक बात और देखने को मिलेगी, हम मीडिया चैनल चलाते हैं, हर इमिग्रेशन सेंटर की है जो वीजा लगाते हैं उनकी शिकायतें आती है। आनंद जी एक ऐसा हीरा मिला है, इनकी कोई शिकायत नहीं आई, लोग तारीफ करते हैं। अभी एक मैं यहाँ बैठा था, एक परिवार इलाहाबाद से आया हुआ था, लेडीज आई हुई थी, वो कह रही थी मन तो यहाँ टिकता है, मैं वीजा यहाँ से लगवाऊंगी। मन ही नहीं टिकता। उनको ये भी पता है कि यहाँ से जाने के बाद एयरपोर्ट पे आगे फैमिली मिलनी है आपको। और इतना ही नहीं, ये जितने बच्चे जा रहे हैं 3-4 सारे ऐसे हैं जो 200-200 किलोमीटर पे है, वहाँ हमने अपनी गारंटी पे मकान लेके इन बच्चों को दे दिया। जहाँ इनका लाख रुपए महीना पड़ता है वहाँ उनको 50-60 हजार गारंटी लेकर मकान भी दिलवा देते हो? गारंटी पे मकान, अपनी गारंटी पे मकान लेके बच्चों को इकट्ठा रख दिया। जहाँ 6 बच्चे रहने की अनुमति वहाँ हम 10-12 रख लेते हैं। उससे फायदा ये है कि हमारे बच्चों का जहाँ 1 लाख रुपए महीना खर्चा होना है वहाँ 50,000 रुपये हो जाता है। फिर उन बच्चों को जॉब के लिए भी लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि सोनू भाई यार हमारा बच्चा आया है, प्लीज यार जॉब दे दे इसको। एक बच्चा ऐसा है जी आपके सिरसा में भी, सिरसा के गांव में भी, कि उन्होंने दिन में नौकरी अलग, शाम को अलग, 6.5 लाख रुपए यूनिवर्सिटी की फीस, 4.5 लाख रुपए यूनिवर्सिटी की फीस, वो सारी पूरी करके वहाँ का रहना खाना पूरा करके 1.5-2 लाख रुपए बिना पहुँचा दिया। साथियों आप देख सकते हैं, एक ऐसे शख्स जो बच्चों को विदेश तो भेजते ही भेजते हैं, रहने का, खाने पीने का, नौकरी का सारा प्रबंध करवाते हैं, और इसके साथ साथ अगर वो बच्चा बीमार हो जाता है हॉस्पिटल में भी हालचाल जानने जाते हैं, परिवार का सदस्य बनाकर रखते हैं। और लास्ट में जी हमारे दर्शकों से क्या अपील करना चाहोगे, क्या कहना चाहोगे? परिवार वाली बात आपने कही, अभी दीपावली थी, आप मेरी वीडियो देखना, हमने दीपावली पर सभी बच्चों को बुलाया, 3-4 लाख रुपए खर्च करा, खाना पीना करा, और अभी 2 दिन के बाद होली है, सभी बच्चों को फिर बुला रहे हैं ताकि इंडिया में परिवार याद ना आए, और वो हम उसका परिवार है, होली मनाएंगे उनको। तो इंडियन कल्चर के हिसाब से सारे फेस्टिवल वहाँ मनाए जाते हैं। और लास्ट में मेरा एक ही बात है भाई, 1 नंबर का काम, जैसे मैंने कहा कि एक लड़की ने 1.5 लाख दे दिए, डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए, पैसे नहीं दे रहे, आप दे के दो मुझे 10 करोड़,
और आपका डॉक्यूमेंट से नहीं आया, आप मुझे 5 दिन के बाद कहना कि सर पैसे वापस, 1 घंटे के अंदर सब कुछ वापस होगा आपका। यही तो कमाया आपने। बिल्कुल, कमाना ही यही है। मेरे बाप दादा ने भी यही कमा रखा है। पूछो जी, जितने इमिग्रेशन का काम करें देश के अंदर, किसी का घर नहीं पता। मेरा तो गांव नारनोंदर, खेत भी उसके अंदर ही है, तो सबको पता है। मेरे तो कमरे भी पता है लोगों को, कहाँ मैं कहाँ सोता हूँ। तो इसलिए 1 नंबर का काम करना, गलत करना ही नहीं है। इसलिए लोग मुझे आज सैकड़ों की संख्या में सिरसा में आए और मुझे आशीर्वाद दे के, यही मेरी कमाई है और यही कमाई सारी जिंदगी मुझे कमानी है। आनंद जी, क्या कहना चाहोगे? भाई साहब का पूरा प्यार, सहयोग, आशीर्वाद है और बच्चों को विदेश भेज रहे हो आप। बिल्कुल सर, मैं धन्यवाद करता हूँ। रणवीर सर ने इतना भरोसा करा, मेरे को सिरसा का कोऑर्डिनेटर बनाया, तो मेरी हमेशा कोशिश रहती है भी इनके विश्वास को मैं बनाए रखूँ, कभी भी कोई गलत काम ना करूँ। भाई साहब ने तो भरोसा कर दिया, लेकिन भाई साहब का भी भरोसा आपने जीत लिया, दिल जीत रखे आपने। कोई भी शिकायत नहीं है और बच्चों को बढ़िया गाइड भी कर रहे हो आप। देखो सर, कभी कभी थोड़ी मोटी, मैं भी इंसान हूँ, गलती होती है सर, उस टाइम ही कान खींचते हैं हमारे। कोई ऐसी बात नहीं है, जितना हो सके बढ़िया करने की कोशिश कर रहे हैं लोगों के लिए। बच्चों को एड्रेस बता दो जी, जो वीडियो देख रहे हैं। सर एड्रेस है यूनिक मोबाइल के ऊपर, पोस्ट ऑफिस के बिल्कुल सामने। कॉन्टैक्ट नंबर है 7402210007। तो साथियों, अगर किसी बच्चे को विदेश जाना है, वहां पढ़ाई करनी है, कामयाब होना है, काम करना है, डॉलर कमाने हैं, तो साथियों यहां पर जरूर आओ, मिलो, विजिट करो। यहां पर एक बात तो पक्की है, गरीब किसान, दबे कुचले लोगों के लिए यहां पर बहुत बड़ी सुविधा है और परिवार की तरह बच्चों की देखभाल की जाती है। विदेश भेजने के बाद में आपको ये अपने बच्चों की चिंता नहीं है भी हमारा बच्चा क्या कर रहा है, लोहान साहब खुद देख लेंगे। वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। हाँ जी, छोटी सी कि सिरसा में जितने भी इमिग्रेशन के ऑफिस है, इनके द्वारा भी कोई भेजा हुआ बच्चा अगर तंग है, कोई बीमार है, वो भी हमारे पास आए। ले अभी बहुत बड़ी बात बोल दी। इनके द्वारा अगर बच्चे नहीं भेजे गए और किसी के द्वारा बच्चे भेजे गए हैं, वो भी मिल सकते हैं, वो भी सलाह ले सकते हैं। अगर किसी को दिक्कत है तो ये समस्या का समाधान तुरंत कर देंगे। वीडियो को शेयर कर दें। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।